हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर अक्षय अग्रवाल। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फन क्लास 11th पर। तो बच्चों, जैसे कि 10th से 11th में आप लोग मूव करके आ चुके हैं। हालांकि अभी रिजल्ट नहीं आया है, जो कि शायद आने की संभावना 20 से आपका 30 अप्रैल के बीच में है। लेकिन अगर रिजल्ट नहीं भी आया तो क्या हुआ, लेकिन अब तक आपने अपना स्ट्रीम सिलेक्शन का काम पूरा कर लिया होगा कि आपको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, ह्यूमैनिटीज लेना है। ये सारी प्रोसेस तो आप लोगों ने कर ली है। बहुत सारे बच्चों ने तो अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी है। अगर आपने नहीं किया है तो यार इतना डिले मत करो, क्योंकि फिर तो यार आप पीछे हो जाओगे स्टार्टिंग से ही। ठीक है, तो अब यहां पर एक चीज समझना जरूरी है कि सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट और एक गुड न्यूज दे देता हूं कि इस चैनल पर हम क्लास 11th की क्लासेस आप लोग के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ, और पहली क्लास आपकी सैटरडे को आएगी। अब आपको बताना है कि पहली क्लास आप किस सब्जेक्ट की चाहते हैं। मैथ्स की चाहते हैं, फिजिक्स की चाहते हैं, केमिस्ट्री की चाहते हैं, बायो की चाहते हैं। पहली क्लास आप किस सब्जेक्ट की चाहते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। लेकिन पहली क्लास आए इससे पहले बहुत जरूरी है कि आपको यह पता होनी चाहिए कि ये जो 11th क्लास है, ये क्या सभी नॉर्मल जो अभी तक हम 9th और 10th पढ़ते हुए आ रहे थे उसी से मिलती जुलती क्लास है, या उससे कुछ अलग ही बवाल है ना। यार एक सिंपल सी बात है कि 11th क्लास को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपकी करियर ओरिएंटेड क्लास है। इस पर डिपेंड करेगा आपका फ्यूचर, कि आप अपने लाइफ में, अपने फ्यूचर में, अपने करियर में क्या करने वाले हो। ठीक है, ये डिसाइड करेगी कि आप किस डोमेन में जाओगे, आप क्या करोगे इन फ्यूचर। बहुत रोल 11th और 12th क्लास का रहेगा। ठीक है, बाकी तो यार आगे पर बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जहां पर इंसान अपने अपने अलग अलग चीजों में भी बढ़ जाता है, लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहेगा। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे कि 11th क्लास की इंपॉर्टेंस क्या है। यार देखो, 11th स्टार्ट करने से पहले ये जो 3 बातें आज की वीडियो में बताने वाला हूं, इसको पूरी वीडियो को एंड तक सुन लेना। मैं वीडियो ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, मैं सोचूंगा कि मैं जल्द से जल्द तुम्हें समझा दूं, लेकिन पूरी बात ढंग से सुन लेना, क्योंकि ये तुम्हें बहुत आगे पर पूरे साल काम में आने वाली है। ठीक है, उसके अलावा कैसे स्टार्ट करें 11th की पढ़ाई, और इसके अलावा किस तरीके की मिस्टेक्स हमें 11th क्लास में नहीं करनी है। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि दूसरों की गलतियों से सीख लो, सबक ले लो। अगर खुद गलतियां करके सीखोगे तो फिर क्या होगा, जिंदगी गुजर जाएगी गलतियां करते करते। ठीक है, तो क्या मिस्टेक्स है जो हमें नहीं करनी है 11th क्लास में, उसके बारे में भी अपन यहां पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, इंपॉर्टेंस क्या है इस पर एक नजर मार लेते हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चे जो साइंस स्ट्रीम के होते हैं, उनका 11th क्लास में साइंस स्ट्रीम लेने का जो मेन मोटिव होता है, मेन पर्सपेक्टिव जो होता है, वो होता है कि आइदर वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं अगर उन्होंने PCM ऑप्ट किया है, अगर उन्होंने PCB ऑप्ट किया है तो वो नीट के लिए फोकस कर रहे होते हैं, या फिर कुछ बच्चों का एम NDA होता है, या फिर कुछ बच्चों का एम है कि भाई मुझे आपका बोल सकते हैं कि रिसर्च में जाना है, या फिर प्योर मैथ्स या प्योर फिजिक्स या प्योर केमिस्ट्री, इसमें अलग से पढ़ाई करनी है, अपना ग्रेजुएशन मास्टर्स करना है, PhD करना है। ऐसा कुछ बच्चों का एम होता है, वो CUET वगैरह के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन CUET में हमको मिल रहे हैं। तो अगर आप इन एग्जाम्स पर फोकस कर रहे हो, जो कि आपके 90% से ज्यादा बच्चों का फोकस इन्हीं एग्जाम्स पर होगा, यहां पर 11th क्लास और 12th क्लास का जो सिलेबस स्प्लिट होता है इन एग्जाम्स में, वो ऑलमोस्ट इक्वल रहता है। यानी कि 50 से 60% पोर्शन तो 11th क्लास का आपका इन एग्जाम्स में आएगा, और बचा जो पोर्शन होगा वो 12th क्लास से आएगा। कई बार ऐसा होता है कि जेईई एग्जाम में देखा गया है कि बच्चों 60% 11th क्लास के पोर्शन से क्वेश्चंस आए थे, 40% 12th से आए थे। तो इसलिए 11th क्लास आपको बहुत 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 अच्छे से करना जरूरी है, और इतना फोकस और जोर इसलिए भी दे रहा हूं क्योंकि 11th क्लास 10th के मुकाबले काफी ज्यादा इसका सिलेबस बड़ा है और डिफिकल्ट भी है। मतलब अगर आप सोचो कि आखिरी के 2 महीने पढ़ करके मैं इन एग्जाम्स को क्रैक कर लूंगा, तो ये इम्पॉसिबल है बेटा, बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं हो सकता, आप कर ही नहीं सकते यार। आखिरी के 2 महीनों में इन एग्जाम्स को क्रैक नहीं किया जा सकता। ये एग्जाम्स आपके लिए साल 2 साल भी कम है। अगर आप 11th और 12th भी रगड़ करके 8-8 10-10 घंटे 2 साल पढ़ाई करते हो ना, तब भी मैं बोल सकता हूं कि चांसेस तो बढ़ जाएंगे आपके सिलेक्शन होने के, लेकिन उसमें भी कुछ चांस होंगे कि आप ना सिलेक्ट हो पाओ। क्योंकि अगर मैं 10th क्लास के सारे टॉपर्स जो 90% से ऊपर मार्क्स लेकर के आए हैं, आपके 8 से 10 लाख ऐसे बच्चे होंगे जिनके आपके मार्क्स जो होंगे वो आपके 90% से ज्यादा होंगे,
लेकिन सिलेक्शन कितनों का हो रहा है, सिलेक्शन कितनों का हो रहा है, मतलब केवल 10,000 12,000 15,000 सीटें हैं अच्छे कॉलेजेस में, तो भाई उसमें इतना कंपटीशन है कि टॉपर्स भी अकेले कॉम्पिटिट करें तब भी फेल हो जाएंगे आधे से ज्यादा, मतलब कि सिर्फ 10% बच्चे पास होंगे उसमें। तो दैट्स वाई हमें इसको थोड़ा सा सीरियस लेना है, मजाक में नहीं लेना है ना, अच्छे से सीरियस फोकस होकर के पढ़ाई कर रही है, ये चीज इसको समझ करके चलना है। चलिए अब बात करते कैसे स्टार्ट करें। देखो यार, अगर आपको सबसे पहले तो मार्केट में एनसीईआरटी की ओल्ड बुक्स मिल जाए तो उनको परचेस कर लीजिएगा। नई बुक्स को ना रिकमेंड करूंगा क्योंकि उसमें से बहुत सारा पोर्शन रैशनलाइज कंटेंट हटा दिया गया है, तो उससे नुकसान ये है कि आपको जेई और नीट में नुकसान होगा उससे, क्योंकि वो टॉपिक अभी जेई और नीट से नहीं हटे हैं। तो आप ओल्ड बुक्स प्रेफर करें, ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा आपको बच्चों, आप अगर हमारी क्लासेस देख रहे हैं, ठीक है, तो आप रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन करिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो बुक है, बुक में सारा का सारा कंटेंट है, आप पढ़ोगे, कुछ चीजें आएंगी कुछ चीजें नहीं आएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अगर आप हमारी क्लासेस देख रहे हैं जो कि हम सैटरडे से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो क्लासेस को आप रेगुलर देखिए, उसमें जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं उनको प्रैक्टिस करिए। साथ ही साथ अगर आपको क्लासेस में होमवर्क, डीपीपी या मॉड्यूल कुछ भी मिल रहा है, जैसे कि हमारी जो क्लासेस होंगी सैटरडे से, उसमें आपको होमवर्क मिलेगा, जो भी पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपको फायदा यह होगा कि कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू आपके डाउट्स और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे और आप बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। इसके अलावा जिन क्वेश्चंस में आपको डिफिकल्टी आई, फॉर एग्जांपल मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिया या आपने कोई डीपीपी सॉल्व कर रहे थे या कोई मॉड्यूल सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, XYZ किसी भी कोचिंग का, कहीं का भी हो सकता है कि कोई आप यहां पर ना पढ़ करके कहीं और पढ़ लो, तो अब उस डीपीपी मॉड्यूल का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बना, थ्योरी पढ़ने के बाद, कॉन्सेप्ट समझने के बाद, क्लास अटेंड करने के बाद, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक अलग नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये वो क्वेश्चन होगा जो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सिखा के जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा होगा या डिफरेंट ट्रिक अप्लाई हो रही होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस की अगर आप एक सेपरेट नोटबुक बना लेते हो तो 2 साल पूरी पढ़ाई करने के दौरान इतने सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे, जो आपसे पहली बार में सॉल्व नहीं हुए थे। तो ये आपको करना है। इसके अलावा रिवीजन, आपको बच्चों कोशिश करना है कि मल्टीपल टाइम्स चीजों को रिवाइज करते चले। एक सिंपल सी बात है, हमारा बेसिक ह्यूमन बिहेवियर होता है कि जब भी हम किसी चीज को पढ़ते हैं, मान लो, ठीक है, आज डे 1 है, फॉर एग्जाम्पल ये डे 0 है, ठीक है, आज आपने किसी चीज को पढ़ा, अगले दिन पर क्या होगा बच्चों, अगले दिन पर यानी कि डे 1 पर अगर मैं बात करूं तो आपका 60% जो आपने पढ़ा था वो आप भूल जाओगे। क्या कर जाओगे बच्चों, वो आप भूल जाओगे। ये एक बेसिक हमारा ह्यूमन बिहेवियर है कि आज आपने पढ़ा, अगले दिन अगर आपने उसको बिल्कुल भी छुआ नहीं है, इसीलिए पहले से बोलते थे कि क्लास से पहले 10 मिनट 15 मिनट पहले रिवाइज कर लो। 11th क्लास में तो बहुत ज्यादा होगा, इतने सारे क्वेश्चंस, इतनी सारी थ्योरम्स, इतने सारे फॉर्मूले स्टार्टिंग से ही आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चीज जो होती है ना, भूलने लग जाती है। तो कोशिश क्या कर रहे हैं कि आपको अगले दिन पर रिवाइज कर लेना है, तो देन क्या होगा, फिर से आपको चीजें बेटर समझ में आ जाएंगी। डे 3 पर ऑटोमेटिक आप काफी सारी चीजें रिकवर कर लोगे, फिर 1-2 दिन के बाद फिर से रिकॉल कर लो। तो जितना ज्यादा आप रिवीजन रखोगे, मल्टीपल रिवीजन करोगे, उतना ज्यादा आपका जो फॉरगेटिंग ग्राफ है वो लीनियंट हो जाएगा, मतलब कि एक लाइन के जैसा, एक सिंपल लीनियर फंक्शन बन जाएगा। फायदा इससे होगा कि आप चीजों को ज्यादा टाइम तक अपने माइंड में स्टोर कर पाओगे। तो ये चीज अगर आप फॉलो करोगे तो आप रिवीजन के थ्रू बहुत अच्छी चीजें दिमाग में रख सकते हो। तो ये आपको फॉलो करना है। दूसरा ये है कि अब क्या गलतियां नहीं करनी है। यार मेरी बहुत सारे बच्चों से बात हुई जिन्होंने जेई क्रैक किया हुआ है, नीट क्रैक करके बैठे हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चे जिनको डिफिकल्टी आई एग्जाम क्रैक करने में, उनका एक ही था कि सर हमने सबसे बड़ी गलती क्या करी कि हम 11th क्लास में बहुत सीरियस नहीं थे। उसमें सीरियस नहीं थे तो हम क्लासेस रेगुलर नहीं लेते थे, बैकलॉग आ गया। फिर 12th में जाकर के हमें एक्स्ट्रा एफर्ट मारने पड़े 11th क्लास का सिलेबस वो कंप्लीट करने के लिए। वो बहुत ज्यादा मेहनत का काम पड़ गया। तो आप लोगों को गैप और बैकलॉग को अवॉइड करना है, ठीक है। रोज की रोज जो भी क्लासेस हो रही है उनको अपना देखते हुए चलते चलना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो भी आपको क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज ही कर लो, क्योंकि आज जो ताजा ताजा पढ़ा हुआ है ना, वो गर्मा गर्म पढ़ाई की हुई है। ये चीज तुम्हें ज्यादा लंबे टाइम तक भूल जाओगे अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो।
रिवीजन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, मतलब कि ये गलती नहीं करनी है। डोंट डू दीज मिस्टेक। रिवीजन बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, मल्टीपल रिवीजन करते रहो करते रहो करते रहो जब जब मौका मिल रहा है। और उसके बाद जो भी क्लासेस के दौरान डाउट्स आते हैं कोशिश करिए कि उनको पूछें, कमेंट में पूछें, जहां पर भी आ रहे हैं, कैसे भी आ रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन में कहीं पढ़ रहे हैं तो टीचर से पूछें, अगर आप पेड कोर्सेज में हैं तो डायरेक्ट आप हमें मैसेजेस करें, व्हाट्सएप करें, डाउट्स पूछें अपने। ये चीजें आपको फॉलो रिलीजियसली करनी पड़ेंगी, तब जाकर के आप अपनी 11th को बेटर बना पाएंगे। चलिए तो बच्चों अब आपको बता देता हूं कि सैटरडे से अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अभी डिसाइड आप करके बताएंगे कि भाई पहली क्लास आप किस सब्जेक्ट की चाह रहे हैं, फिजिक्स की चाह रहे हैं, मैथ्स की चाह रहे हैं, केमिस्ट्री की चाह रहे हैं, बायो की चाह रहे हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। मैंने तो सोचा है कि मैं मैथ्स से स्टार्ट करता हूं, बाकी तुम लोगों के कमेंट पर छोड़ते हैं कि तुम क्या आंसर करते हो, उसके अकॉर्डिंग अपनी क्लास स्टार्ट कर लेंगे। सो गाइस मिलते हैं सैटरडे से। आपका कम्युनिटी पोस्ट पर आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर देना ताकि सभी बच्चों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।